Hello bachcho, let's read the question. Some objects are given in list 1 and their center of mass in list 2. Choose correct code. So बच्चों given है हमें कुछ objects list 1 में और उनके center of masses list 2 में. तो हमें एंट्री ए में गिवन है एक ट्राइंगल. अब यहाँ ट्राइंगल का हमें टाइप नहीं बताया, वेदर दिस इज स्केलिन, राइट एंगल, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल. तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं रैंडमली एक ट्राइंगल. तो एक ट्राइंगल में अगर हम साइड्स को इंडिकेट करें ए बी एंड सी से, तो ये साइड्स के जो मीडियंस होंगे, हम किसी भी दो मीडियन को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, such that this part is equal to this part and this part is equal to this part. ये हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनके मीडियन के इंटरसेक्शन पर लाई करेगा बच्चों. तो एंट्री ए का आंसर आ जाएगा 2. अब एंट्री बी में हमें पूछा है एक स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास. तो स्क्वायर को जब हम एक लैमिना टाइप से इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो स्क्वायर में जो डायगोनल्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल्स, वहां लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास. तो बच्चों हमें एंट्री बी का आंसर मिल जाएगा 3. नेक्स्ट इज एंट्री सी में हमें पूछा हुआ एक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास. अब स्फीयर चाहे सॉलिड स्फीयर हो या फिर वो हॉलो स्फीयर हो, और जिसको हम स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं, इसमें जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से कोइंसिडेंट होता है बच्चों. तो इट मीन्स हमें यहाँ पर एंट्री सी का जो आंसर मिल जाएगा दैट इज the center of mass of a sphere. वो कहाँ मिल जाएगा? At the center. It means 4. And then entry number D, position of center of mass of a solid cone. तो हम लोग इस तरह से सॉलिड कोन को, जिसका कि वॉल्यूम सिलेंडर से 1/3 होता है, तो बच्चों मान लेते हैं हम इस कोन को इस तरह से इन्वर्टेड पोजीशन में एज्यूम कर लें, एंड लेट दिस बी द हाइट ऑफ द सॉलिड कोन, एंड इसमें बेस डाउनवर्ड कंडीशन में है. तो यहाँ पर हमें जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो बेस से 1/4 हाइट पर मिलेगा. इट मीन्स h/4 पर. सो हमें एंट्री डी का करेक्ट आंसर मिल जाएगा 1. सो हमें सीक्वेंस क्या मिल रहा है? 2 3 4 1. सो बच्चों इसको जब ऑप्शंस में चेक करेंगे, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. थैंक यू.